हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू इंग्लिश आइज गाइस। आप सबको गाइस फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। आई होप गाइस आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम टकाटक होंगे गाइस। तो गाइस हमारा जो आज का क्लास होने वाला है, लास्ट का हमारा क्लास था पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, और आज का क्लास होगा गाइस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो चलिए आज हम अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं गाइस। हमारा ये जो चल रहा है ये 19 डे का कोर्स चल रहा है। ओके, तो हमारा टेंस ऑलमोस्ट प्रेजेंट क्लियर हो गया। आज हम हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए क्या है हमारा, सबसे पहले डिफिनेशन देख रहे थे। डिफिनेशन हमारा क्या है? जब हमें यह बताना या कहना हो कि पास्ट मतलब भूतकाल में कोई पास्ट मतलब भूतकाल में किसी समय कोई काम हो रहा था, किसी समय मतलब कोई पास्ट में मतलब कोई काम हो रहा था या जारी था, तो यह दर्शाने या व्यक्त करने के लिए, मतलब यह दर्शाने या व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए हम वहां पर व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे यहां समझ में आया? जब भी कोई पास्ट में बात करनी हो तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात होता है। ओके, तो चलिए हमारा क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, इस तरह का शब्दों का प्रयोग होता है। हम बोलते हैं ना, वो घर जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, वो सो रही थी। जब भी इस तरह से कैसे हम बात करते हैं हमारा पास्ट का, जैसे था लगा, समझ जाइए गाइस, ये हमारा पास्ट का है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, समझ में आया? वॉज वर का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, चलिए हम देखते हैं पहले इसको, वॉज का प्रयोग कहां करते हैं और वर का प्रयोग कहां करते हैं, पहले हम ये देखते हैं गाइस। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं वॉज का क्या है, वॉज ही सी इट नेम एवं आई के साथ भी हम इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, वॉच का प्रयोग हम करते हैं। ओके, क्या ही सी इट नेम एवं आई के साथ भी हम वॉच का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, एंड वर मतलब ये हमारा, देखिए ही सी इट नेम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एक व्यक्ति हो या एक चीज हो, वहां हम करते सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम के साथ वॉच करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। और वर यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ओके, जब भी एक से ज्यादा होगा, 2 4 5 6 8 10 12 15 20 मतलब जितना भी हो जाए, एक से ज्यादा होना जब भी होगा तो हम वहां वर का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, तो चलिए गाइस हम आगे देखते हैं क्या है कि कंटिन्यूसली ड्यूरिंग अ पीरियड, ये क्या मतलब, कंटिन्यूसली कोई मतलब काम, मतलब ड्यूरिंग मतलब पीरियड ऑफ टाइम, कोई किस समय पर कोई काम चल रहा है। चलिए क्या है कि कोई काम जो पास्ट में किसी समय पर हो रहा था, मतलब पास्ट में गाइस किसी समय पर हो रहा था। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल चलिए हम देखते हैं क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या खेल रहा था या गाइस, ये हमारा पास्ट का, मैं क्रिकेट खेल रहा था, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या देंगे, वॉज, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग इसमें आईएनजी फॉर्म जुड़ता है गाइस। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ओके, क्या है कि ड्राइवर कार चला रहा था, क्या बोलेंगे, द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार, द ड्राइवर एक ही होता है गाइस, क्या बोलेंगे, द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार, इस तरह से गाइस बनाते हैं। ओके, समझ में आया गाइस? एंड मतलब इतना ध्यान रखना, मतलब कोई काम कंटिन्यूसली में चल रहा है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, रहा था, जब भी इस तरह से वो आएगा गाइस तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का ये हमारा सेंटेंस रहेगा। ओके, चलिए हम आगे गए, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले सिंपल हमारा क्या है, सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। निगेटिव वही बनाएंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद नॉट देंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब को हम आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब निगेटिव बनाएंगे फिर वॉज वर्ब को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह देंगे। डब्ल्यू एच जब भी बनाएंगे डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच देंगे, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे फिर डबल एस नेगेटिव वॉज वर्ड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से गाइस हम देते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, तो हम एक लेते हैं एक एग्जाम्पल और इसको हम बना के देखते हैं गाइस। ओके, किस तरह से हम इसको फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। ओके, इसको जब भी हम अगेन एंड अगेन जब ट्राई करेंगे तो
आराम से बनेगा। ओके, तो चलिए क्या है, हम पढ़ाई कर रहे थे, मतलब क्या बोले, हम पढ़ाई कर रहे थे। हम, ये हमारा प्लूरल हो गया गाइस। हम है तो वी आएगा, हम है तो वी आएगा। वी वर क्या देंगे, वी के साथ हमारा मतलब सिंपल है, हम पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। वी देंगे, सब्जेक्ट वी देंगे, फिर वर देंगे, वर का फोर्थ क्या है, क्या कर, पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग, इस तरह देंगे। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे कर देंगे, नेगेटिव वी वर के बाद नॉट देंगे, वर का फोर्थ वन देंगे। ओके, क्या है, वी वर नॉट स्टडिंग, इस तरह से देंगे। ओके, क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, तो पहले हम उठाएंगे वर को लगाएंगे। ओके, वर भी स्टडिंग, इस तरह से देंगे। फिर इंट्रोगेटिव देंगे, क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वर भी नॉट स्टडिंग, इस तरह से देंगे गाइस। ओके, एंड हम पढ़ाई कब कर रहे थे, हम क्या देंगे, हम पढ़ाई कब कर रहे थे, क्या देंगे, कब ये आया, व्हेन, सबसे पहले कब आया, इसको पहले व्हेन लिखेंगे, सबसे पहले व्हेन वर बी स्टडिंग, इस तरह से देंगे गाइस। ओके, हम पढ़ाई कब नहीं कर रहे थे, ये हमारा नेगेटिव हो गया, व्हेन वर बी नॉट स्टडिंग गाइस। ओके, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं। ओके, चलिए एक बार गाइस इसको हम रीड करते हैं। हम पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग, हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग, क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, वर बी स्टडिंग, क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वर बी नॉट स्टडिंग, हम पढ़ाई कब कर रहे थे, व्हेन वर बी स्टडिंग, हम पढ़ाई कब नहीं कर रहे थे, व्हेन वर बी नॉट स्टडिंग गाइस। ओके, इस तरह से गाइस हम बनाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस हमने 5 एग्जाम्पल दिए आपके लिए। ओके, ये एग्जाम्पल हम आपके लिए दिए हैं गाइस। ओके, इसको एक बार हम बना के ट्राई करते हैं गाइस। ओके, वह मेरा इंतजार कर रहा था, वो मेरा इंतजार मतलब सिंगुलर है, वो हमारा इंतजार कर, क्या देंगे, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, इस तरह से देंगे कैसे। ओके, वह घर जा रही थी, वह घर जा रही थी मतलब लड़की है, क्या बोलेंगे, सी वॉज गोइंग टू होम, इस तरह से बनाएंगे। ओके, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, मैं अपने फ्यूचर मतलब फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, क्या बोलेंगे, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर गाइस। ओके, इस तरह से बनाते हैं। हम दिल्ली पैसा कमाने के लिए जा रहे थे, क्या बोलेंगे, वी वर गोइंग टू दिल्ली टू अर्न मनी, इस तरह से बनाएंगे। वह कॉलेज जा रही थी, क्या बोलेंगे, सी वॉज गोइंग टू कॉलेज गाइस, इस तरह से गाइस। बहुत ही सिंपल है। ओके, बस इतना ध्यान रखना है, कोई पास्ट में कोई काम हो रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे ही आएगा तो हमारा वॉज वर्क के साथ हमारा बनेगा। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, तो आई होप गाइस आप इंजॉय करेंगे इस क्लास में। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।